दूसरा, सेम आपकी लाइफ से इसको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा कि हो सकता है आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो सकता है आप किसी भी फील्ड में माहिर हो, लेकिन जब तक आप अपने टैलेंट को, अपने हुनर को पब्लिक के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कंफर्ट जोन के बाद आता है फियर जोन। फियर जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर कॉन्फिडेंस लो होता है, जहाँ पर काम ना करने के बहाने दिए जाते हैं, जब तक आप लोग या कोई भी कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। एक हवाई जहाज़ सब ने देखा है, हवाई जहाज़ अगर वो एयरपोर्ट पे खड़ा है तो वहाँ पर वो बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन उसकी वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू तब है जब वो आसमान में उड़ता हुआ, बादलों को चीर फाड़ करता हुआ उड़ता हुआ चला जाए। सेम वैसे ही एक पानी का जहाज़ जो होता है, जब वो समंदर के किनारे पे खड़ा होता है तो वहाँ पर बिल्कुल सेफ़ होता है, लेकिन उसकी वहाँ कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो समंदर में जो लहरें होती है उनको चीरता फाड़ता हुआ ना चला जाए। दूसरा, सेम आपकी लाइफ से इसको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा कि हो सकता है आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो सकता है आप किसी भी फील्ड में माहिर हो, लेकिन जब तक आप अपने टैलेंट को, अपने हुनर को पब्लिक के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, आप सक्सेस को टच नहीं कर पाते। कंफर्ट जोन के बाद आता है फियर जोन। फियर जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर कॉन्फिडेंस लो होता है, जहाँ पर काम ना करने के बहाने दिए जाते हैं, जहाँ पर दूसरे लोगों के ऑप्शंस, दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आता है लर्निंग जोन। लर्निंग जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एफर्ट्स करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी अनसक्सेसफुल रहते हैं। तो ऐसे जोन में होता क्या है कि इंसान सीखता रहता है, वो कभी भी कंफर्ट जोन में फंसकर नहीं रहना चाहता। एज कोई मैटर नहीं करती, हो सकता है आपकी एज 15 हो, 30 हो, 40 हो, 60 हो, कितनी भी हो सकती है, एज कोई मैटर नहीं करती। इस जोन में नई नई चीज़ों के ऊपर इनोवेशन किया जाता है, इस जोन के अंदर फोकस किया जाता है, इस जोन में अपने टैलेंट को दिखाया जाता है और विद कंसिस्टेंसी सीखना होता है। लर्निंग जोन के बाद आता है इन्फिनाइट जोन। इन्फिनाइट जोन होता है ग्रोथ जोन, जो इंसान की ज़िंदगी में ग्रोथ होती है, लेकिन उस इंसान की ज़िंदगी में ग्रोथ होती है जो विद कंसिस्टेंसी काम करता है। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है कि उसकी डिक्शनरी में नेवर स्टॉप का कोई मतलब नहीं होता, स्टॉप का कोई मतलब नहीं होता। वो हमेशा लर्निंग की तरफ चलता है, वो हमेशा ग्रोथ की तरफ चलता है। और ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री मेकर हैं जिन्होंने पहले एक सपना देखा, एक ड्रीम देखा और उसके बाद उन्होंने उसको रियलिटी में चेंज किया। इंशाल्लाह अगर आप अच्छे से परफेक्टली सीखेंगे, सो दिस इज़ माई गारंटी, आफ्टर 1 मंथ यू कैन बी चेंज, योर लाइफ चेंज। आपने 10 साल 15 साल स्कूल कॉलेज को दिए, लेकिन फिर भी आपकी इंग्लिश में बहुत सारी मिस्टेक्स निकलने वाली हैं, आप देखेंगे अभी। और इस तरीके से जैसे मुझे कोई डर नहीं है, मैं अच्छी तरीके से बोल पा रहा हूँ, आप सब स्टेज पर बोलेंगे, आप सबका जो हेजिटेशन है ये सारा ख़त्म होने वाला है। आर गेटिंग माई पॉइंट? सो विल यू डू? यू कैन डू। आई कैन, बोलिए आई कैन डू, आई कैन डू।